Okay, you all can accept. Hare Krishna. So today's session will be discover yourself. Session 1, that is a basically introduction of discover yourself session. मतलब अपने आप को पहचानो. अभी बहुत सारे उसका एस्पेक्ट्स है, तो आज हम देखेंगे कि हाउ ह्यूमन बींग्स आर सुपीरियर टू एनिमल्स. ओके, ह्यूमन्स वर्सेस एनिमल्स. यू ऑल एक्सेप्ट दैट ह्यूमन्स आर far superior to human animals? Chat box में लिखो. Are human beings superior to animals? Yes or no? Chat box में लिखिए आप लोग. You are not superior, RC? So you are less than animals? Human beings are superior or less? Abhay, okay. और यस यस ह्यूमन बींग्स आर सुपीरियर. खाली आरसी लिखिए. चलो आरसी को पूछते हैं अभी क्यों. आरसी बोलेगी. आई एम गिविंग अनम्यूट चांस. यस प्रभु जी. तो गलती से नो लिख दिया क्या? नो, वो मैंने लिखा कि नो वी आर सुपीरियर टू एनिमल्स. Yes, okay, very good. So anyway, so then that means you all say that human beings are superior to animals. तो आज देखेंगे humans are superior or animals are superior, and if human beings are superior, in what aspect actually they are superior, right? है कि नहीं? तो human beings are also eating, we are also eating. Animals are also eating. They are also sleeping, we are also sleeping. They are also having fun, we also have a fun. They also have family, we have also family. So how then, but there is a different way. How then human beings are superior? Okay, we'll discuss. I'll ask questions. So before that, I'll share the screen. Yes, last time हम लोग ने क्या बेसिक चीज सीखा था? कोई एक पॉइंट शेयर करेगा? रेज योर हैंड. आई लास्ट क्वेश्चन. हमने लास्ट टाइम जो एसेंस क्लास का जो सार वस्तु क्या था जो सीखे हम? कौन बताएंगे? वैल्यूज के बारे में बोला था. ओके, लिखित बताएंगे. और ओके, प्लीज टेल. अनम्यूट योरसेल्फ. सर ये लास्ट क्लास आवाज नहीं है. आवाज आ रहा है सर? यस आ रहा है, बोलो. सर लास्ट क्लास का जो इम्पोर्टेंस था, जो सबसे ज्यादा फोकस किया था वो वैल्यूज के ऊपर फोकस किया था. वैल्यूज अगर होंगे तब जाके सक्सेस आएगा. अगर वैल्यूज नहीं रहेंगे तो सक्सेस आएगा ही नहीं. नहीं, सक्सेसफुल अगर कोई हो भी गया तो वैल्यूज नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? अगर सक्सेस उसको मिल गया और वैल्यूज उसके पास नहीं है, तो मतलब उसको अक्ल नहीं रहेगी क्या करने का क्या नहीं करने का, और उसके बाद सक्सेस से नीचे आ जाएगा फिर से. यस यस, गुड. जैसे मैं एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि जैसे कोई बड़े बड़े क्रिकेट स्टार्स, कभी फिल्मी स्टार्स, ऐसे पता चलता है कि वो लोग कुछ उनका जो कनेक्शंस कई सारे गैंगस्टर से होते हैं, है कि नहीं? या कई सारे कभी कभी क्रिकेट स्टार्स लोग क्या करते हैं, कैप्टन्स मैच फिक्सिंग कर लेते हैं, तो बाद में पकड़े जाने से उनको बिल्कुल अपने पोजीशन से हटाया जाता है. राइट, वेरी गुड. तो दैट मीन्स और किसी को कुछ बोलना है? एनीवन वुड रेज हैंड. आरसी पटेल वुड से समथिंग. यस. Success is not only getting the results which we want, but it is to run in the race. Yes, success is not only getting the best, but giving our best. है ना? It's not only winning a race, but even participating in. इसका मतलब क्या है? Education comes from the word educate. हाँ, that is very good. That's good. You have noted. मतलब हम लोग ने यही बोला था कि सक्सेस मतलब ये नहीं कि हर बार मैं फर्स्ट पोजीशन में ही रहा तो वही सक्सेस है, नहीं तो मैं फेलियर हूँ. जैसे मैं बोला था कि कोई आईएएस बन रहा है तो 6 साल पहला 6 साल वो क्रैक नहीं कर पाया, लेकिन 6th टाइम में वो सक्सीडेड. राइट.
इसका मतलब ये नहीं कि 5 बार जो है उन्होंने फेल्यूर ही था, नहीं, 5 बार जो वो अपने जो क्या बोलते हैं हॉनेस्टली, डिसिप्लिनली और भगवान के ऊपर भरोसा करके बहुत मेहनत किया, तो उसको जो है उसका जो क्या बोलते हैं ना सक्सेस, जो इंटरनल सक्सेस था। सक्सेस का 2 एस्पेक्ट है, एक है कि अंतरंग दृष्टि से और एक बाह्य दृष्टि से। बाहर से जब क्लास में कोई टॉपर होता है वो सक्सेसफुल हम बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जो दूसरे लोग हैं, दूसरे बच्चे हैं, वो अनसक्सेसफुल है, लेकिन उन्होंने भी क्योंकि मेहनत किया, सही जेन्युइनली हॉनेस्टली पढ़ाई किया, वो भी आगे जाकर दे मे नॉट बी टॉपर इन द क्लास बट दे विल ऑल्सो रीच इन हाई पोजिशन, है कि नहीं। अगर कोई हॉनेस्टली किया लेकिन अगर चीटिंगली किया है, टॉपर भी बन गया, वो सक्सेस लंबा रन तक नहीं जाएगा। तो इसलिए हमने ये बोला था कि सक्सेस है ना, लास्ट क्लास का हमारा जो समरी है यही था ना कि वैल्यूज आर द फाउंडेशंस ऑफ सक्सेस। अगर वैल्यूज रहा तो इवन इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल नाउ, लेकिन आफ्टर थोड़े समय के बाद, द इंटरनल सक्सेस के बाद एक्सटर्नल सक्सेस होगा। कुछ समय हाँ, आज 1 साल में तैयारी किया नहीं हुआ, दूसरे साल तैयारी नहीं किया, लेकिन तीसरे साल में क्रैक ही कर लूँगा। अभी मेरा एक स्टूडेंट है संबलपुर में, वो 2 साल मेडिकल तैयारी किए, पिछले बार उन्होंने 584 स्कोर किया और लास्ट कट ऑफ जो MBBS का जो एंट्री था उड़ीसा में कॉलेज में 585 था। एक स्कोर, 1 मार्क के लिए वो नहीं कर पाए, मतलब कि नहीं मिला सीट। दुख तो लगेगा ना, है कि नहीं। अब सपोज मानो कि आपको एक आपने प्राइज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और आपको जस्ट उसमें क्या बोलते हैं ना, एक 3rd पोजीशन पाने के लिए भी 1 मार्क ही कम हो गया। सपोज कहीं पे क्विज कॉन्टेस्ट ऐसे कुछ पार्टिसिपेट किया, बुरा लगेगा कि नहीं। लेकिन वो थोड़ा मिस्टेक है। इसका मतलब ये नहीं कि जो 3rd रैंक वाला और 4th रैंक वाला में ज्यादा अंतर है, राइट। और थोड़ा ये मेहनत करेगा वो पहुंच जाएगा। इसका मतलब आप अगर सही तरीके से सीखे हो, सही वैल्यूज लिए हो, हॉनेस्टी, इंटेग्रिटी, देन रेस्पेक्टफुलनेस, राइट, इवन ह्यूमिलिटी, ये सारे अच्छे गुण जो है ये लंबा रन में हमें बिल्कुल लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। अदरवाइज हमारा जो सक्सेस जो है ज़्यादा समय नहीं टिकेगा। जैसे मैं बोला कि ये पेड़ को ना सब लोग अप्रिशिएट करते हैं लेकिन इसका रूट को नहीं, है ना। एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को सब लोग अप्रिशिएट करते हैं लेकिन वो उसका फाउंडेशन को नहीं। बट लेकिन फाउंडेशन के बिना बिल्डिंग खड़ा नहीं हो सकता। आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, CEO सब डिफरेंट कंपनीज हो, इवन बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हो, इवन बहुत सारे महान संत लोग हो, उनको पूछोगे आपका जीवन का सक्सेस क्या है, दे हैव डीप फाउंडेशन ऑफ वैल्यूज, डीप फाउंडेशन ऑफ वैल्यूज। इसका अर्थ है कि अगर हम अच्छे गुण कल्टीवेट करने लग जाएंगे, सक्सेस आना गारंटी है। बल्कि वो लॉन्ग टर्म सक्सेस रहेगा, वो फुलफिलिंग रहेगा, हार्ट से हमको बहुत सेटिस्फाइड लगेगा, है कि नहीं। तो विद दिस बैकग्राउंड कि वैल्यूज आर फाउंडेशन ऑफ सक्सेस, देयरफॉर वैल्यू एजुकेशन क्लास विच you all are now participating is going to help you in building of such good values and to become a truly successful people in future. Okay? अगर हमारे पास वैल्यूज नहीं रहेगा तो क्या होगा इसके बारे में थोड़ा सच घटना है, ठीक है, ये सत्य घटना है, आप लोग ध्यान से सुनिए स्टोरी। हर बार ये लड़का जो है कुछ ना कुछ चोरी करके लेकर आ जाता था। पहले कुछ पेंसिल चोरी करता था, कभी पेन चोरी करता था, कभी कुछ भी छोटा मोटा चोरी कर देता था स्कूल लाइफ में। तो मम्मी जब भी मम्मी के पास आती थी, मम्मी कुछ नहीं बोलती थी। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो बड़े बड़े दुकानों से कुछ चोरी करने लगा, कुछ बैंक में चोरी करने लगा, किसी को मर्डर करने लगा ऐसे लूटने के लिए। तो एक बार ऐसा हुआ कि अंतिम समय में उसको पकड़ा गया। ओके, जब पकड़ा गया, अभी जो जज ने ये फाइनल डिसीजन दे दिया कि इसको क्या कर दे, हैंग कर लो, डेथ नोटिस
डेथ सेंटेंस दिया गया ना, हैंगिंग करना है इसको, फांसी लगा देंगे, फांसी का सजा मिला। तो ये लड़का बहुत घबरा गया, और उसको, एक व्यक्ति को जब फांसी दिया जाता है ना, उसको एक अंतिम इच्छा पूछा जाता है कि तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है। तो ये लड़का ने बोला कि मैं अपना मम्मी को मिलना चाहता हूं। और जब मम्मी आई, मम्मी को बोले कि मैं तुम्हारे कान में कुछ बोलना चाहता हूं। तो मम्मी कान ऐसे पास में लाई, तो ये लड़का जो है ना, वो कान को है ना दांत में से चबा लिया। पुलिस लोग बोले, अरे क्या कर रहा है तुम, समझ रहा। तो उसको सब लोग जो है, सब लोग इसको बोल रहे हैं कि तुम पागल हो गए क्या, ये क्या कर रहे हो, तुम मम्मी का कान क्यों चबा रहे हो। तो उन्होंने बोला, ये लड़का ने बोला कि देखो, ये मेरा जो माँ है ना, जब बचपन से मैं चोरी करके आया, कभी मुझे सुधारी नहीं, कभी मुझे बोली नहीं कि ये बुरा बात है, ये बुरा है ना। हर बार मुझे बोलता था बच्चा बहुत अच्छा है ना, कभी मुझे रोकी नहीं। आज मैं बड़ा बड़ा चोरी किया धीरे धीरे, उसमें भी नहीं रोका। अगर ये माँ मुझे सुधारी होती आराम से, तो ऐसा आज मेरा स्थिति नहीं होता, आज मेरे को ऐसे फांसी सजा नहीं मिलता। यू अंडरस्टैंड। अगर सही समय पर हमें वैल्यूज नहीं दिया जाएगा, ऐसे सही गुण अगर डेवलप नहीं करेंगे, तो आगे क्या परिणाम होगा, है ना। चोर, डकैती, ये सब बड़े बड़े जो ये सब दिखते हैं ना आजकल, सब आतंकवादी, ये सब का यही है प्रॉब्लम। ये देखिए, बचपन से संस्कार कोई नहीं दिया, कुछ नैतिकता कोई नहीं सिखाया। Therefore, values are very very important to cultivate at right time। जैसे मैं पिछले बार स्टोरी बोला था कि वो लड़का को बोला गया कि देखो आप ये स्टोन्स उठा लो सही समय पर, क्यों उठाया नहीं। जो भी एक दो उठा लिया था, बाद में उसको देखकर तो उसको आनंद आया, लेकिन फिर पछता रहा था, अरे इतना आवाज आ रहा था, अगर मैं उठा लिया होता उस समय और जिंदगी भर मुझे मेहनत ही नहीं करना पड़ता, राइट। उस हीरे मोती माणिक जब देखा तो वो सोचा कि बड़ा गड़बड़ कर दिया, मैं उठा लिया होता तो अच्छा होता। वैसे ही अगर हम सही समय पर सही गुण, सही वैल्यूज अगर नहीं डेवलप करेंगे, गुरुजनों का बात नहीं मानेंगे, अच्छे विजडम लिटरेचर्स नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इधर उधर समय गवाएंगे, गेम खेलते रहेंगे, खाली गेम खेलो, गेम समय में, गेम पीरियड में देयर इज ए टाइम फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ के लिए समय है, एंड फॉर एवरीथिंग यू शुड हैव ए टाइम। जैसे पढ़ाई के लिए आपका टाइम होना चाहिए, खाने के लिए टाइम होना चाहिए, है ना, कुछ आप एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, प्रैक्टिस के लिए कुछ टाइम होना चाहिए। वैसे ही आपके गेम्स के लिए कुछ समय होना चाहिए, और गेम पीरियड एक होता है कुछ समय खेलने का। आप दिन भर खेलने से क्या होगा, और आप कंप्यूटर में खेलते रहोगे, मोबाइल में खेलते रहोगे, उसमें ना शरीर से पसीना छूटेगा कुछ नहीं, और इसको देख देख के, कैमरा को, मोबाइल को देख देख के सर बिल्कुल गर्म हो जाता है। एक समय के बाद लगता है कि कितना एनर्जी चला गया, स्ट्रेस आ जाता है। कई बच्चे, ये आप लोगों को पता नहीं, एंड्रॉइड मोबाइल यूज करके बिल्कुल उनका दिमाग और काम नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही रहते हैं। अब इसका लॉसेस आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आप जाओगे 4 से 6 शाम को बच्चों के साथ कुछ कुश्ती कसरत, है ना, कोई कबड्डी खेलो या लुका छुपी खेलो, है, या लड़ाई झगड़ा करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस करोगे, क्रिकेट, फुटबॉल, है ना, प्रॉपर गेम्स खेलोगे, शरीर से पसीना छूटेगा, और शरीर से पसीना छूटेगा तो बिल्कुल आपका तबीयत जो है ना, अंदर से जो टॉक्सिन्स निकल जाती है, और यू विल फील हेल्दी, राइट। तो इसलिए हर कोई चीज़ जो है समय पे करना चाहिए। ऐसे हम कई सारे चीज़ सीखेंगे धीरे धीरे। बट थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग एंड बीइंग पार्ट ऑफ दिस सेशन, एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोज हु हैव कम इवन फॉर फर्स्ट टाइम। और आई रिक्वेस्ट एवरीवन ऑलमोस्ट कि आप लोग सब वीडियो ऑन करके रहेंगे तो अब अच्छा लर्निंग होगा, नहीं तो मुझे लगेगा कि आप लोग अभी भी वीडियो बंद रख के कुछ ना कुछ कर रहे हो उधर। हाँ, ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड और गो टू द स्लाइड्स। 1 मिनट। यस, तो ये हमारा आज रहेगा सेशन। Okay, so this was Hare Krishna.
एक मिनट, एक मिनट, आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन, कैन बी देयर विथ मी, मैं स्क्रीन भी दिख रहा है आप लोगों को? Yes, no? Okay, good. Yes, so this is our topic today. Now, before this, तो मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, है ना? कई लोग आप लोग का जवाब है कि हाउ ह्यूमन बींग्स आर सुपेरियर टू एनिमल्स, वो आएंगे हम। अभी प्रश्न है आप लोग के लिए, ओह सॉरी, व्हाट इज एवरीवन सर्चिंग फॉर इन दिस वर्ल्ड? यस, अरे आप लोगों को तो मैं स्लाइड दिखाई दिया, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? और कोई? लिखित ही बोल रहा है। ओके, राधिका, यू वुड लाइक टू स्पीक? अनम्यूट करो अपने आप को, हो कि नहीं आप? ओके, लिखित एक मिनट अनम्यूट दे दो, हाँ बोलो। Sir, everyone is searching for happiness in this world. कैसे? सबको सुख चाहिए सर इस दुनिया में, सब लोग सब लोग सुखी ढूंढ रहे हैं जिंदगी में अपने। क्या आप गेम खेलते समय भी सुखी ढूंढ रहे हैं ना? राइट, हाँ। ओके। और किसी का कुछ डिफरेंट जवाब है तो आप लोग रेज योर हैंड। मतलब प्लेजर है ना, हर कोई दुनिया में कुछ ना कुछ आनंद चाहता है। देखो कैसे सब चश्मा, ये छोटा लड़का भी देखो, हाँ वो भी कुछ ढूंढ रहा है, बेसिकली उसको प्लेजर ही चाहिए, राइट? यस, सो एवरीवन इज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। लेकिन दुख की बात है कि हमको पता नहीं किस प्रकार हैप्पीनेस पाएंगे दुनिया में। एक बार आप लोग के तरह, नहीं आप लोग तो काफ़ी छोटे हो, ऐसे 15-17 साल उम्र के कुछ बच्चे थे, ठीक है? ये लोग एक लॉटरी, ये लोग जीत गए। ये लॉटरी जीतने से उनको जो है ना एक मौका मिला कि वो जाकर एक स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग में रहेंगे, फॉरेन में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क सिटी में। और 1 महीने का उनको दिया गया है कि आप लोग बिल्कुल वहाँ पे रह सकते हो, वीज़ा है आपको 1 महीने का, और कई सारे जगह घूमने के लिए सब उनको अपॉर्चुनिटी रहा। तो उन लोग का 100th फ्लोर में, है ना, 100 वाला मंजिल के ऊपर वो बिल्डिंग का, वहाँ पे उनको रूम मिल गया। हर दिन जाते थे, सुबह निकल जाते थे बिल्कुल ब्रेकफास्ट खाकर घूमने के लिए, और दिन भर एंजॉय करते थे और शाम को लौटते थे। ध्यान से सुना स्टोरी, है ना? नींद आ रहा है तो थोड़ा खड़े हो जाओ, राइट? ये पानी, हेलो, ओके। सो जब एक दिन वो जब लौट के आए, देखे कि करंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और लिफ्ट काम नहीं कर रहा है उसके बगैर, ठीक है? लेकिन उनको 100th फ्लोर जाना है, 100 नंबर फ्लोर। कैन यू इमेजिन? हर एक फ्लोर में कितना सीढ़ी मिनिमम रहता है? 20-30 तो रहेगा। चलो मिनिमम भी अगर 20 डाल देंगे, 100 × 20 कितना हो गया? 2000। तो लोग तो बिल्कुल चौंक गया, अभी कैसे होगा? 2000 स्टेप्स ऊपर चढ़ के जाएंगे। तो उन्होंने एक प्लानिंग की, वो लोग ने प्लानिंग किया कि देखो हम लोग तो 100th फ्लोर जाना ही है, अभी ये अमेरिका है भाई, रात में आप ये नीचे सो नहीं सकते, घूम नहीं सकते। ऐसे कुछ कंट्रीज़ में इतना बुरा हालत है, बहुत एडवांसमेंट होने के बाद भी, अमेरिका जैसे न्यूयॉर्क जैसे सिटी में ऐसे बोला जाता है कि अगर रात 9 के बाद आप सेफली घर में लौट गए, रिटर्न कर लिए, तो आप बहुत ही फॉर्चुनेट हो, कि इतना इनसिक्योरिटी है, इतने लूट मार है बाहर। तो इनको छत के ऊपर जाना ही था। तो अभी सोचे कि आपस में ना हम लोग साथ में चलेंगे और सब लोग ना अपने अपने जीवन की कहानी बताएंगे। तो बोले कि अच्छा बच्चा, बढ़िया आइडिया। ऐसे बात करते करते कभी कभी कई दूर चले जाते हैं, पता नहीं चलता है ना। तो बोले कि हम लोग सब आपस में बात ही करते रहेंगे, तो सब लोग बताएंगे। तो एक लड़का बोला अपने कि मेरा ऐसे है ना, मैं ऐसे पढ़ाई कर रहा था, ऐसे वैसे बहुत सारे वो स्टोरीज बोलने लगा अपने बारे में।
तो ऐसे बोलते बोलते 9 लोग बोल चुके थे स्टोरी। तो करीब ये लोग 80-90 के आसपास फ्लोर्स आ चुके थे। अभी अंतिम लड़का का मौका था कि आपको भी अपने बारे में बोलना है। वो खाली ये बोला कि देखो मेरा मित्रों, मेरा जो लाइफ स्टोरी है ना बहुत दर्दनाक है, और जो भी ये स्टोरी सुनेगा ना उसका दिल टूट जाएगा। ओके, जो भी स्टोरी सुनेगा क्या हो जाएगा, दिल टूट जाएगा। अभी दिल टूट जाएगा बोल के सुन के लड़कों को तो काफी इंटरेस्टिंग लगा। बोला कुछ तो सीक्रेट है, बताओ बताओ, हमको सुनना ही है। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? और नहीं समझ में आ रहा है लेकिन स्टोरी सुनो बस। तो ये सब लोग जो है फिर इसको पकड़े कि तुमको बोलना पड़ेगा। वो बस एक ही जवाब देता था, अगर मैं स्टोरी बताऊंगा मेरा जीवन का ना, आप लोग का दिल टूट जाएगा। ये लोग को और भी इंटरेस्ट लगता था लेकिन नहीं बोल रहा था। करीब जब 98th फ्लोर हो गया, 99th फ्लोर हो गया, इसको सब लोग इसके ऊपर कूद पड़े, बोले कि तुमको अभी बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लड़का ने बोला, अरे आप लोग पता है ये चाबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा था कि हर दिन आकर हम चाबी रिसेप्शन से देकर जाते थे और रिसेप्शन से लेकर आते थे, लेकिन मैं जो चाबी है ना रूम का, रिसेप्शन से लाने के लिए भूल गया। समझ में आया? अभी हम 99th फ्लोर पे भी आ गए, 100th फ्लोर पे आ गए, लेकिन मेरा दर्दनाक स्टोरी है कि मैं चाबी भूल गया रिसेप्शन से लाने के लिए। अभी आने के बाद भी फायदा क्या है? इज इट नॉट पेनफुल, है कि नहीं? ये सबसे बोल रहे थे कि ऐसे स्टोरी मैं बताऊंगा कि इससे आपका दिल टूट जाएगा। कुछ ऐसा ही स्टोरी है हम सब लोगों का। बहुत ऊपर आ चुके हैं साइंस टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। लैपटॉप, कैमरा, पैमटॉप, है ना, क्या क्या है। देखो हम लोग जूम पे बैठे हैं, टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस कर चुके हैं। आप लोग उधर बैठे हो, मैं इधर से बोल रहा हूँ, आप लोगों को भी मैं देख पा रहा हूँ, है कि नहीं? मेरा आवाज़ भी आपको सुन रहा है। तो टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे जा चुके हैं, मेडिकली भी आगे जा चुके हैं, इकोनॉमिकली भी बहुत एडवांस कर चुके हैं। लेकिन ऐसे कुछ चाबी हम कहीं भूल गए हैं, जिसके कारण इतने के बावजूद भी आज समाज में बहुत सारा, स्पेशली ह्यूमन बींग्स, बहुत केओस है। अब देखते हो ना, सुने हो ना, कई स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं, है ना? कभी कभी हर बार खाली न्यूज़पेपर्स में यही तो दिखता है, कोई मर्डर कर दिया, कोई कुछ कर लिया, है ना, यहाँ पे ये प्रॉब्लम, वहाँ पे वो प्रॉब्लम, राइट? क्यों? तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं असली चाबी भूल गए कि असली सुख क्या है पता नहीं है, बस चल रहा है लाइफ। राइट? तो की क्या है हैप्पीनेस का, है कि नहीं? आप लोग पता है? अब अगर मेरा कोई प्रश्न है, आप लोग हाथ उठाएंगे, ओके? Which is the only society which is the only species, ऐसा कौन सा जाति है? अगर क्वेश्चन नहीं सुनकर आर्यन हाथ उठा रहे हो, क्वेश्चन नहीं, अभी क्वेश्चन है, बस सुनना है आपको, क्वेश्चन एंड में। माई क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ यू, व्हिच इज द ओनली स्पीसीज, ऐसे कौन सा एक प्रजाति है जो सुसाइड करता है? व्हिच इज द ओनली स्पीसीज, ओके? यहाँ पे नहीं, वो अनम्यूट मत करो, ठीक है? कि मैं आप बोल रहे कि ह्यूमन बींग्स, ऐसा है और कोई दूसरा स्पीसीज सुसाइड नहीं करते हैं? बोलेंगे दूसरे लोग? अपराजित? यस प्रभु जी। कोई सुसाइड करते हुए देखे हो? कोई कुत्ता सुसाइड कर लिया परेशान होकर फैमिली प्रॉब्लम से, दोस्त परेशानी से? नहीं। कोई गाय का भी सुसाइड कर लिया, या कोई टाइगर सुसाइड कर लिया, अरे हिरनियों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, सुसाइड कर लेता हूँ, ऐसे कुछ सुना आप लोग ने? ना, नहीं सुना। फिर राइट, लिखित क्या बोलना चाहते हैं? यस, कुछ बोल रहे हो? ह्यूमन बींग्स ही सुसाइड करते हैं और कोई नहीं बोलो, करता। अच्छे से बोलो, आवाज नहीं आ रहा आपका। सर ह्यूमन बींग्स ही सुसाइड करते हैं और कोई सुसाइड नहीं करता इस दुनिया में। तो फिर हम लोग काफी एडवांस्ड है कि
लेस एडवांस है। देखो एनिमल्स, उनका कभी इकोनॉमिकल मीटिंग नहीं बैठता है कि भाई खाना पीना नहीं मिल रहा है बोल के। हाथी दिन में 1 टन खाना खाता है ना। सर एडवांसमेंट तो हो चुका है, लेकिन हम लोग है ना एक चीज को भूल गए जो बहुत यस इम्पोर्टेंट है। यस, जो कि वही चीज, ये चाबी को हम डिस्कवर करेंगे ये पूरा सेशंस में, कि असली सुख के लिए हमें क्या करना चाहिए, असली कृष्णा प्लेजर। कॉन्शियसनेस सर, कृष्णा कॉन्शियसनेस। यस यू आर राइट, है ना। सो वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट। तो यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, देयरफॉर आप लोग इधर आए हो वैल्यू एजुकेशन क्लास। ये आधा घंटा में, ये आधा घंटा सेशन में आप लोग कहीं, है ना, आधा 1 घंटा में आप लोग कहीं गेम खेल सकते थे, कहीं पे आप, है ना, दूसरा टीवी मूवी देख सकते थे, लेकिन क्योंकि आप समय दे रहे हो यहाँ पर, इससे पता चलता है कि आप लोग बहुत बुद्धिमान हो। ओके, तो ह्यूमन बींग्स ऐसे एक सोसाइटी है जहाँ पर कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो हमें दिखता है ना। एक डब्ल्यू ई विल्सन बोल के एक बड़े साइंटिस्ट है, वो बोलते हैं अगर इकोलॉजी से, हमारा जो सिस्टम से अगर मनुष्य जाति को खाली हटा दिया जाए ना, हमारा समाज बहुत शांति रहेगा। क्योंकि देखो कुत्ते बिल्ली जितने सारे एनिमल्स है वो केवल नेचर का सिस्टम को फॉलो करते हैं। रात को सोते हैं, सुबह जाग जाते हैं, बिल्कुल 4 साढ़े 4 बजे, 3 साढ़े 3 बजे, है ना, सुबह उठ जाते हैं। वुमेन बींग्स जो 3 साढ़े 3 बजे टीवी देख देख के सोता है, नाइट आउट करता है, नाइट ड्यूटीज करते हैं पैसा कमाने के चक्कर में। तो फिर से हमारे से उल्टा साइकिल चल रहा है, राइट। इसलिए किस दृष्टि से फिर हम बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स अगर मोस्ट एडवांस्ड स्पीसीज, तो फिर हाउ इकोलॉजी में भी उनका कंट्रीब्यूशन 0 है, फिर फायदा क्या है? क्या इनका कंट्रीब्यूशन इकोलॉजी में, ये एनवायरमेंटली जो फिजिकली इनका नहीं है, क्या इनको कुछ दूसरे तरीके से कंट्रीब्यूट करना है, राइट? ये भी हो सकता है। अगर क्लास का टॉपर, मानो क्लास का एक टॉपर है लेकिन टीचर के सामने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, क्लास के आगे बैठ जाता है, कुछ बोलता नहीं है, लगेगा यार टॉपर है, कुछ बोल आता नहीं, टीचर पूछता है तो लगेगा कि नहीं गड़बड़। तो वैसे ही हम लोग अगर मोस्ट एडवांस स्पीसीज है, हम लोग सुसाइड करते हैं, इकोलॉजिकली भी हमारा कंट्रीब्यूशन है नहीं, साइंटिस्ट बोल रहे हैं, इकोनॉमिकल मीटिंग्स ये वो, इतना एंग्जाइटीज, इतना ओरिस, इतने सारे प्रॉब्लम्स है अगर, तो फिर हाउ यू आर एडवांस्ड? क्या कुछ और तरीके से हम लोग एडवांस्ड है? तो आज हम ये सेशन में देखेंगे। यस, वी सर्च हैप्पीनेस बाय वेरियस मीन्स। देखो छोटा बच्चा बैलून से खेलता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, राइट? वाह, आप लोगों का सब ये साइकिल गया होगा, मेरा भी गया होगा, गया है, मैं भूल गया हूँ। ओके, अभी आप लोगों का ये आने वाला है, कुछ लोग अभी ये पीरियड में हो आप लोग, सब लोग, है ना, खेलने कूदने का समय है आप लोगों को। यस, फिर ये आगे होगा कुछ समय के बाद, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब एजेंडा, है ना, वी गेट अट्रैक्टेड, वी वांट टू गेट मैरिड, देन अर्न मनी। यस, फिर बूढ़े हो जाने से पोते पोती के साथ खेलते हैं, जैसे आप लोग के साथ अभी खेल रहे हैं। ओके, सो एवरीवन इज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस इन सम वे। वाह, सम सर्च फॉर हैप्पीनेस इन डिफरेंट स्टाइल्स। तो आप लोग से ये सब देख चुके हैं मूवी में, है ना। देन डेयर डेविल एक्टिविटीज। Some people look for happiness in these ways also. By sports, intoxication. तो आप लोग ये सब नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ people look for happiness in that way. So does it mean that happiness means improved facilities of eating, sleeping, मेटिंग, प्रोक्रिएटिंग, डिफेंडिंग? अगर हम हमारे सारे प्लेजर्स को अगर डिवाइड कर लेना, ये 4 कैटेगरी में आएगा। कुछ भी पार्टी ले लो, कुछ भी फेस्टिवल्स ले लो, आप लोगों का फैमिली गैदरिंग ले लो, कुछ भी, इसमें ये है ना, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग, ये 4 में ही ये हो जाता है कि नहीं, राइट? कोई भी चीज़ आप ले लें तो फाइनली हम कहीं पे रहते हैं तो पार्टी रहता है, खाने पीने का चीज़ रहता है, देन ऑफ कोर्स वी टेक प्लेजर इन स्लीपिंग, डिफेंडिंग। पूरा कंट्री का देखो, हमारा कंट्री का जो बोलते हैं डिफेंस सिस्टम है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर इकोनॉमी गोज इन दैट वे,
समझ रहे हो, डिफेंस, अपने आप सुरक्षा करने के लिए। वैसे ही हर जाति में है ना बच्चे पैदा करना, इसमें लगता है कि हमें आनंद है, ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिपेंडिंग। लेकिन ये 4 चीज जो है काफी कॉमन है, ये एनिमल्स भी करते हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे हो, आहार, निद्रा, भय एंड मैथुन, ये 4 चीज, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मैटिंग। बट इवन एनिमल्स डू हैव फ्रेंड्स, दे हैव फैमिलीज, they also have these 4 activities, they have fun, देखो they are playing, they have families, they also eat। in fact हाथी की तरह हम खा नहीं सकते। एक जगह पे गुलाब जामुन ईटिंग का कंपटीशन हो रहा था, तो एक व्यक्ति ने खा लिया, ऐसे 10, 20, 50 तक खा लिया, उसके बाद बिल्कुल वॉमिटिंग करने लगा, है ना। वन डे यू कैन ईट लाइक एनीथिंग, नेक्स्ट डे यू टू फास्ट। डॉक्टर बोलेगा कि आपका स्टोमक अपसेट हो गया। लेकिन हाथी डेली टन खाना खाता है, उसका स्टोमक अपसेट नहीं होता है। तो आर वी बेटर देन एन एलिफेंट इन ईटिंग? नो। स्लीपिंग, पोलर बियर्स जो है 6 महीने सो जाता है। कितना घंटा सोएंगे प्रभु जी? 10 घंटा, 12 घंटा। कभी कभी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप देखोगे, वो कभी कभी एक लड़का फ्राइडे इवनिंग को सोता है, संडे सुबह उठता है। ऐसे भी होता है लोग। लेकिन वो थोड़ी कोई पोलर बियर के साथ जैसे सो पाएगा। हाँ, इनफैक्ट देखो, आप ईटिंग में आप पशु, अगर एक सुअर को या आप एक कुत्ता को ना आपका बोलोगे देखो ये गाजर का हलवा ले लो, या कुछ स्वीट दूसरे लेकर दोगे, वो आपका खाना को भी रिजेक्ट कर देगा। उसका तो हलवा बाहर गिरा रहता है नेचर में, बिस्टा है ना, कोई स्टूल पास किया है, यूरिन पास किया, उसको खाता है। तो इवन पशु लोग भी हमारा खाना को पसंद नहीं करते हैं। फिर सोचो हाउ यू आर बेटर, राइट? ईटिंग में हम लोग उनसे सुपीरियर नहीं सकते, स्लीपिंग में भी नहीं। इनफैक्ट ये लोग कितना शांति से सोए हैं। जो करोड़ों कमाता है वो बहुत इनसिक्योरिटी है इनमें। इवन घर में जो आजकल ना, एक तो है कि दरवाजा बंद रखते हैं, फिर उसके नहीं, पहले तो बाहर ग्रिल, देन दरवाजे, उसके अंदर कैमरा, है ना, फिर देखते हैं कि कौन आया है कौन नहीं। इतना डर है। बहुत धन है तो ज़्यादा बिल्कुल चैन नहीं, आराम नहीं है, कोई चोरी कर लेगा कुछ। उसको पिल्स खाना पड़ता है, मेडिसिन खाना पड़ता है नींद आने के लिए। इसलिए बोलते हैं ना, आपके पास बहुत बड़े बिल्डिंग हो सकता है, बहुत सारा लग्जूरियस फैसिलिटीज हो सकता है, लेकिन जीवन के सुख नहीं। बढ़िया सा गद्दा हो सकता है लेकिन नींद नहीं। बढ़िया मेडिसिन हो सकता है लेकिन अच्छा हेल्थ नहीं। समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है, इससे बेटर देखो, एक कुत्ता भी रास्ता में जहाँ पे सो जाता है, प्लेजर तो वही है। कभी कभी हम लेबर लोग को देखे हैं, कभी कभी इवन हम ट्रेन में, कभी लोकल में ट्रेन टिकट जब नहीं मिलता है ना, वैसे ही कुछ मैट डाल देते हैं, नीचे सो जाते हैं, बढ़िया नींद होता है। नींद आने से नींद हो जाता है। एक बार सो जाने के बाद आप गद्दी के ऊपर सो या कि रास्ता के कोने में सो, है ना, सो गए, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब प्लेजर तो सेम है। एक बार एक्टिविटी चल रहा है तो हाँ, आप बोलोगे मैं बढ़िया सा होटल में, 5 स्टार होटल में, जो होटल पूरा घूमता रहता है आजकल, है ना, म्यूजिक बजता रहता है, ऐसे होटल में खाऊंगा। लेकिन ईटिंग प्लेजर तो सेम है, राइट? मेटिंग, राइट? प्रोक्रिएटिंग, हाँ। So that also animals have. In fact, human beings are not ahead. कभी कभी ये जो सारे animals से, birds से, they procreate a lot many times in a day also. Defending, भगवान भी उनको कुछ सिस्टम दिया अपने आप का सुरक्षा करने के लिए। कभी कभी कुछ एनिमल्स का स्किन बहुत है ना, मोटे हैं, वो ठंडे सहन कर सकते हैं, गर्मी सहन कर सकते हैं, है कि नहीं? तो हर किसी को ऐसे डिफेंडिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग, इवन एनिमल्स में भी है। इनफैक्ट ये सब में दे आर सुपेरियर टू अस। देखो, ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग एंड डिफेंडिंग, these 4 activities are common both to animals as well as human beings. तो अगर बोलेंगे कि मैं अच्छा खा रहा हूँ, बढ़िया गद्दी में सो रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं एनिमल से सुपेरियर हूँ। तो आपको माना जाए कि आप एडवांस्ड एनिमल हो। बोलेंगे आप बहुत सोफिस्टिकेटेड, मतलब वो सादा नीचे सो रहा है, आप थोड़ा गद्दी में सो रहे हो, सोफिस्टिकेटेड पशु। अच्छा लगेगा बोलने से?
कई लोग आजकल हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको बोला जाता है कि ह्यूमन बींग्स केम फ्रॉम एप्स और मंकीस, बंदर से हम लोग आए हैं बोलते हैं। कुछ थ्योरीज है जो कि इवन विदेश में रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन इंडिया में जो चलता आ रहा है चलता आ रहा है, राइट। अगर ह्यूमन बींग्स केम फ्रॉम मंकीस, जब मैं आपको बोलूंगा आपका फेस बंदर की तरह दिखता है, आपका अच्छा लगता है? अरे आपका पूर्वजों की तरह दिखाई दे रहा है, तो फिर खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? राइट, हमको बुरा लगता है, राइट। वैसे सो आर वी जैकेट वेयरिंग, है ना, सोफिस्टिकेटेड टी शर्ट, है ना, बिल्कुल हाई फाई सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स? अभी प्रश्न उठता है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को दिखा दूंगा अभी कैसे। आर ह्यूमन्स इंटेलिजेंट एंड नॉट एनिमल्स? हाँ बोलिए, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। कभी कोई बोल सकता ना कि सर एनिमल्स आर बहुत इंटेलिजेंट, सॉरी ह्यूमन बीइंग्स आर मोर इंटेलिजेंट नॉट एनिमल्स? हु विल से? हाउ, अभी मेरा प्रश्न उठता है, हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर सुपीरियर? चलो आर्यन बोलेगा। प्रभु जी विद देयर बिहेवियर्स। व्हिच बिहेवियर? जैसे प्रभु जी देखिए, अगर कोई बंदर ऐसे इधर उधर उछलता रहता है, डाली पकड़ता रहता है, सामने हम भी अगर ऐसा करें तो हम तो बोलेंगे ना, हमको सब लोग हमारी बिहेव, अगर हम लोग अच्छे इंसान की तरह बिहेव करेंगे तो हमें कोई नहीं ऐसा एनिमल बोलेगा। आप जो है थोड़ा स्पेसिफिक बताओ कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में डिफरेंस क्या है? बिहेवियर में एनिमल्स भी देखो, अभी गाय है ना, आप हॉर्न बजाओगे वो साइड हो जाता है कि नहीं? वो Yes, sir. आपको खाली में आप जब तक कोई पशु को आप अटैक नहीं करते हो, खाली में आपको कोई परेशान नहीं करेगा, तो फिर बिहेवियर उसका भी अच्छा रहा ना। यस प्रभु जी, मतलब एनिमल्स में भी इंटेलिजेंस है ना। मेरा क्वेश्चन है कि हाउ, ओके, हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर इंटेलिजेंट, सॉरी एडवांस्ड? यस, एनिमल्स हैव इंटेलिजेंस। एग्जांपल, एग्जाम्पल कौन बताएंगे? और कोई हाथ उठाया? कोई दूसरे लोग कोई क्लास में हैं कि नहीं? आर यू ऑल देयर इन क्लास? राधिका कुछ बोलोगी? यस बोलो। Yes, Prabhuji. Prabhuji, the example is dog. आपका उधर से बहुत आवाज आ रहा है। हाँ बोलो। प्रभुजी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपका उधर जो है ना इतना आवाज हो रहा था, आपको कैसे सुनाई देगा? ठीक है, और कोई कुछ बोलेंगे? अभय, अभय बोलो। Prabhuji, human beings can do seva for God. ओके, दैट्स वेरी गुड। आप तो डिवोटी बोल दिया। और कुछ डिफरेंस कोई बोलेंगे? हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर सुपीरियर एनिमल्स? ओके, लिखित। सर, ह्यूमन बींग्स एनिमल से सुपीरियर है क्योंकि हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं। हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलता है भगवान का सेवा करने का। सब कुछ हम लोग एनिमल्स की तरह करते हैं, लेकिन एक चीज हम उनसे ज्यादा करते हैं, हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं, उनका चैंटिंग कर सकते हैं। Okay, good. But there are, it is found also, there are some animals also, they are also devotees. देखो हनुमान भी भक्त थे, इवन गजेंद्र भी भक्त है। पशु शरीर में एक कोई थोड़ी रेस्ट्रिक्शन है कि आज आप श्रीरंग में जाएंगे, वो हाथी में भगवान को लेकर घूमते हैं, है कि नहीं? राइट। सर लेकिन एनिमल्स को ये अक्ल नहीं रहती क्या ना कैसे करने का, ये सब। हनुमान जी तो मतलब वो तो शिव जी का मतलब रुद्र थे, वो रुद्र अवतार थे, तो उनको तो होएगी ना। लेकिन ये जो नॉर्मल एनिमल्स रहते हैं उनको ये अक्ल नहीं रहती है कि कैसे सेवा करने का, क्या सेवा करने का, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, लेकिन हमें मिला है, हम लोगों को। आपका थोड़ा ना उधर से साउंड थोड़ा क्लियर नहीं है,
तो एनीवे मैं समझा आप क्या बोल रहे हैं. यस, एनीवन हैज एनीथिंग टू से? यस, बोलो कि मैं बोलो, जोर से बोलो. कि हमें जैसे एनिमल्स को भी भक्ति करने को मिलती है, पर हम ह्यूमन ज़्यादा लकी है क्योंकि हमें चैन करने को मिलता है. ओके, शी इज टेलिंग हियर, शी इज इन फ्रंट ऑफ मी. यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रहा होगा कि ह्यूमन बींग्स आर मोर लकियर बिकॉज वी हैव गुड अपॉर्चुनिटी टू चैंट होली नेम्स, जो कि एनिमल्स नहीं कर सकते हैं. चलो थोड़ा बहुत. ओके, सो आई एम कमिंग टू आंसर नाउ. यस, अभी कोई बोल सकता है कि ह्यूमन बींग्स आर, एनिमल्स आर नॉट इंटेलिजेंट. नो, एनिमल्स आर इंटेलिजेंट. इफ यू सी, जब एक बिल्ली ना वो दूध पीने के लिए जाती है, जब मम्मी घर में नहीं होती है किचन में, उस समय जाकर चुपचाप पी लेती है कि नहीं. जैसे ही सुबह सुबह एनिमल्स उठते हैं तुरंत इंक्वायर करते हैं, सब आवाज़ करने लग जाते हैं, अपने खाना पीना है ना, ये सब रहना, ये सब के बारे में ही पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. लेकिन ये नहीं पूछ सकते कि जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान कौन है, मेरे को मृत्यु के क्यों आता है. जैसे मैं बोल रहा था कि पिछले बार शायद आप लोग को या कहीं और, कि एक बकरी को जब काटा जाता है ना, और दूसरे बकरी को तब थोड़ा घास दिया जाता है, वो घास खाता रहता है और सामने उसका दूसरा बकरी को काटा जा रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करता है. ह्यूमन बींग्स ऐसे करेंगे? टक टक नहीं, राइट. इसका मतलब वी विल ऑब्जेक्ट, है ना, हमको तुरंत भाग जाएंगे उधर से, राइट. तो ह्यूमन बींग्स को यही है कि हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं. बट यू नो एनिमल्स दे कैनॉट आस्क दिस क्वेश्चंस, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, हाँ, व्हाट इज धर्मा, व्हाट इज अधर्मा. फॉर एग्जाम्पल, एक गाय जाएगा सब्जी शॉप में, ये नहीं पूछेगा कि भाई आपका बैंगन का रेट क्या है, आलू का रेट क्या है, राइट. वो जाएगा सीधा मुंह में डालेगा, है ना, वो जो सब्जी जाकर बैंगन या आलू जो भी सामने पड़ता है मुंह में डालेगा, और शॉपकीपर आएगा स्टिक लेकर पीटेगा तो फिर भाग के जाएगी, राइट. लेकिन आपको मानो एक स्वीट आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपका पॉकेट में पैसा नहीं है, और होटल बढ़िया चकाचक होटल है, अंदर जाने से ये पता है कि आपको ये स्वीट का प्राइस कम से कम 50 रुपया है, तो आप जाकर ऐसे उठा लोगे, चोरी करके खा लोगे कि नहीं, राइट. व्हाई? बिकॉज ह्यूमन बींग्स, आपको पता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, पता है कि भाई पुलिस आपके पीछे पड़ेगा, है ना, एक इधर ये आदमी गुस्सा होगा मुझे पुलिस में पकड़ा देगा, नहीं तो वहीं पे पकड़ के मेरा धुलाई करेगा, राइट. डर रहता है. तो वी नो ह्यूमन बींग्स कैन थिंक अबाउट व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड. तो इसलिए वी आर सुपेरियर नॉट इन एनिमलिस्टिक एक्टिविटीज ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग. देखो आप लोग के लिए इंडिविजुअल टास्क है. बोलो ईगल का क्या स्पेशलिटी है? ओके, मैं ऑडियंस से चाहता हूँ दूसरे लोग भी जवाब दीजिए. अगर आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो मतलब क्लास में हो नहीं, खाली एक लिखित हाथ उठाता है. आर्यन तो हर चीज में हाथ उठाता है. ओके, वी हैव नाउ लक्ष्य बताएगी. लक्ष्य बताओ. ईगल की स्पेशलिटी ये है कि वो बहुत दूर से देख सकता है. वेरी गुड, है ना, हम लोग थोड़े दूर से ही नहीं देख पाते हैं, राइट. तो वेरी गुड, थैंक यू. और कोई नेक्स्ट आप लोग के लिए टास्क है? ओके, बस हो गया, अब बंद कर दो. यस, दे हैव वेरी स्पेशल हॉर्सेस. यस, ओके, सायुष बोल रहा है, बोलो जोर से बोलो. फास्ट दौड़ सकता है. यस, वेरी गुड. और नेक्स्ट. ओके, डॉग इज फॉर व्हाट? डॉग, डॉग के लिए कौन बोलेगी? क्या दीपिका पृष्टि? अनम्यूट योरसेल्फ. जी प्रभु जी. सर, जो डॉग होता है वो बहुत तेज सुन सकता है, और वो अगर नींद में भी हो तो वो 2 मिनट, अगर उसको कुछ दिखता है कि कुछ हो रहा है तो वो 2 मिनट लगता है, ना कि सोया हुआ रहे. ओके, डॉग. और कोई बताएंगे? वाई डॉग्स आर स्पेशल? बोलो. डॉग्स आर हॉनेस्ट, लेकिन स्मेलिंग पावर भी उनका स्ट्रांग है ना, राइट. क्या बोलना है? और वो लोग मतलब
Yes, yes. Okay, clear. Yes, elephant. No, we cannot compete them in eating. Okay. बियर, पोलर बियर ये बोल दिए. ये कुकू, स्वीट सिंगर. तो ये सारा एक्टिविटीज के आप देखोगे, इवन एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बींग्स. तो इसका मतलब ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग एंड डिफेंडिंग, ये 4 एक्टिविटीज में एनिमल्स हैव आल्सो रैशनल पावर एंड इंटेलिजेंस. इनफैक्ट एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बींग्स. Right? We cannot say just because I can eat well in a nice hotel and so many items, and I can sleep in a big, in a big mattress and pillows, and then similarly we can procreate. Animals even procreate even better. Similarly, defending, we have sophisticated defense system, but even animals have their defense system to protect themselves. So in these activities, human beings are never superior to animals. Only खाली activity in a different way, sophisticated way हम लोग कर रहे हैं, right? We have advanced so much from technological point of view. We have now, Android mobiles. Man has gone to, space. We have laptops, desktops, again, we have what not. Now we have Zoom technology. We can see at one place, even from abroad, we can see each other, talk to each other, right? But then even if you have everything, ये सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांस होने के बावजूद भी रिजल्ट तो देखिए. मॉडर्न डे ह्यूमन्स, डिस्पाइट ऑल दिस एडवांसमेंट, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य का बात है कि आधुनिक समाज में ये सारे परिस्थितियों को गुजरना पड़ता है. लोग डिससेटिस्फाइड है, एंजाइटीज बहुत है, स्ट्रेस है, डिप्रेस है, लोनलीनेस है, दे कमिट सुइसाइड्स, एवरीथिंग, फाइनली दे आर अनहैप्पी, है ना. क्योंकि हालांकि ये सब हमारे पास है, लेकिन हमने चाबी कहीं भूल गया है. डिस्पाइट ऑल आवर एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एवरीथिंग, है कि नहीं. घर में, कई घर में ऐसे है कि सब कुछ फैसिलिटीज है, लेकिन फिर भी बच्चा को चाहिए कि मुझे 100 पेयर का ड्रेस चाहिए, अलग अलग, हर दिन में मैं 4 बार अलग अलग पेयर ड्रेस पहनूंगा. ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनको, कोई बच्चे हैं जिनको खाने पीने को ही नहीं मिल रहा है. दिन में अगर एक कपड़ा पहन लिए, एक हफ्ते तक उसको पहनते रहते हैं, उसको रोटेट करते हैं. लेकिन देखो, है कि नहीं, लेकिन क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं है व्यक्ति. एक बार एक लड़का था, वो कंप्लेन करता, मम्मी मुझे एडिडास कंपनी नहीं चाहिए, है ना, मुझे बेटर कंपनी का चप्पल चाहिए, लेकिन वो तुरंत शू चाहिए. उस समय तुरंत देखा कि एक लड़का जा रहा था जिसका पैर ही नहीं है, तो तुरंत समझ गया कि कम से कम भगवान ने मुझे पैर तो दिया है, कम से कम पहनने के लिए कुछ, और उसमें मुझे कंप्लेन करे जा रहा हूँ, राइट. हम लोग अनग्रेटफुल सोसाइटी है, हम लोग कृतज्ञ नहीं, हर चीज़ पे कंप्लेन है. सब कुछ के बावजूद भी हम सिंपल लाइफ जीना नहीं चाहते हैं. हमारा जो डिजायर्स है ना, बहुत स्ट्रांग है. मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, है ना. आप लोग के पास कितना खिलौना है मुझे पता नहीं, बुरा मत मानो कि प्रभु जी सार जो है इतना डायरेक्टली बोल रहे हैं, है कि नहीं. आज अगर देखेंगे, अगर कंपेयर करेंगे एक नॉर्मल बैकग्राउंड से एक व्यक्ति और एक थोड़ा रिच फैमिली से, कितना डिफरेंस है. तो ये आप लोग का लेवल पे, लेकिन ऊपर लेवल पे देखो, बड़े बड़े लोग भी फ्रस्ट्रेट होते हैं. इवन फिल्मी स्टार, सिनेमा स्टार्स बोलते हैं कि हम लोनली देख रहे हैं, जो कि सारे दुनिया को नचा पा रहे हैं, खुशी कर पा रहे हैं, खुद ही डिप्रेशन में है. ऐसे ही एग्जैक्टली मुझे नाम पता नहीं, ऐसे आप अगर इंटरनेट में देखोगे, बोलते हैं कि कई सारे कॉमेडियंस हैं जो कि सारे दुनिया को हंसा रहे थे, खुद सुसाइड कर लिए. और सुसाइड नोट में ये था कि आई वॉज फीलिंग लोनली, मुझे अकेलापन फील हो रहा था, मुझे आनंद नहीं आ रहा जीवन में. हालांकि दुनिया को आनंद दे रहा है, सारे लोग उससे कॉमेडी सुन के खुश हो रहे हैं, लेकिन खुद दुखी नहीं, दुखी था बेचारा, सुसाइड कर लिया. बेस्ट ऑफ कॉमेडियंस. इसका मतलब आपके साथ जो धन दौलत पोजीशन है ना, जो भी समाज में उच्च स्थान में हो या धन दौलत,
या हर चीज व्यवस्था हो जाने से, एक आपको सपोज एक खिलौना आ गया, कुछ दिन के बाद नया खिलौना आएगा तो उसको फेंक के फिर मुझे वो चाहिए, वो ये साइकिल मुझे नहीं चाहिए, मुझे है ना गियर बाइक चाहिए, कुछ अलग अलग चीज़ें चाहिए होता है ना, सेटिस्फाइड नहीं है, हर समय एंजाइटी में है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, राइट। इसका मतलब है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हेल्प्स मैन एंजॉय बेटर लग्जरीज फॉर ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिपेंडिंग विदाउट ऑफरिंग अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम क्या है कि हमको पता नहीं कि वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या है, जो कि हम अपने फर्दर सेशंस में डिस्कवर करेंगे। आज तो कल हम देखें कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। सो देन इन व्हाट वे ह्यूमन बीइंग्स आर सुपीरियर। देखो, एनिमल्स नो राइट्स, नो सुसाइड्स, नो डिवोर्सेस, नो ड्रग अब्यूज। सो व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग सुपीरियर टू एनिमल्स? ये श्लोक है महाभारत का। आप लोग अगले बार ये श्लोक याद करके आएंगे, मैं स्लाइड आज भेज दूंगा। आहार निद्रा भय मैथुनंश्च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समाना। Translation will read. Someone will read translation from audience. नवनीत पढ़ो। एक मिनट में आपको ये देता हूँ। कहाँ है नवनीत? किधर है नवनीत? नवनीत यस हो, नवनीत हो? यस सर। ओके, अपराजित पढ़ो ट्रांसलेशन। The activities of eating, sleeping, mating, and defending are common in animals and human beings. The human beings are considered superior only when they inquire about God and perform the dharma of obeying His laws, loving and serving Him. Otherwise, they are considered just like animals. यस, ये महाभारत का श्लोक है। बोला जा रहा है कि आहार निद्रा भय मैथुन। आहार मतलब ईटिंग, निद्रा मतलब स्लीपिंग, भय मतलब आप जो है डिफेंडिंग, मैथुन मतलब मेटिंग ना, प्रोक्रिएटिंग। ये सारे जो एक्टिविटी सामान्य इक्वल है, कॉमन है पशु और नरा। बट धर्मो ही तेसम, क्या धर्म है क्या अधर्म है? उदाहरण के लिए मैं दिया कि आप लोग गाय जो है पूछता नहीं, सीधा जाकर खा लेता, अधर्म है कि नहीं? लेकिन धर्म ही तेसम अधिको विशेषो धर्मे न है ना पशुवीर समाना। अगर हम वही धर्म क्या है अधर्म क्या पूछेंगे नहीं, अच्छा क्या है बुरा क्या है पूछेंगे नहीं, देन वी आर एज गुड एज एनिमल्स। द्विपाद पशु, जैकेट वेयरिंग स्पेशल एनिमल्स, राइट। अब पशु का मतलब ये नहीं कि खाली 4 पैर होने से, हम 2 पैर का भी पशु है। ओके, देखो एनिमल्स का स्पेशलिटी कि दे कैन, सुबह सुबह उठते हैं पूछते हैं कि मेरा खाना किधर है, वो भी बात करते हैं ना, हमको समझ में नहीं आता है। ये 4 के बारे में पूछते हैं, हाउ कैन आई गेट फूड। दिन भर मेहनत करते हैं बस इतना के लिए। एक गाय जो है दिन भर खाता है, दिन भर खाता रहता है ना, और जो खा नहीं पाता एक जगह बैठता है तो उसको फिर से पचाता रहता है, फिर से उसको क्या बोलते हैं ना, फिर से उसको जो भी स्टॉक किया उसको फिर से चबाता रहता है। वह आपको अगर बोला जाए गाय की तरह दिन भर खाओ और जो बच जाता है वो लास्ट में भी उसको भी चबाते रहो, मजा आएगा। ये एनिमल लाइफ है। दिन भर ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग के बारे में इंक्वायर होते हैं, नथिंग एल्स। लेकिन ह्यूमन बींग्स आप दिन में कितना बार खाते हो? 3-4 बार। अभी बच्चा है तो आप लोग बच्चे हैं तो है ना 5-6 बार 7 बार खाते होंगे। मतलब आइडियली तो 2-4 बार 2-3 बार घर में खाते होंगे राइस दाल सब्जी, और उसके बगैर तो कितना बार क्या खाते होंगे कुछ ठिकाना नहीं, राइट। चलो अभी आप लोग एपेटाइट बहुत अच्छा रहेगा, हेल्दी रहे हो तो बहुत अच्छा बात है कि नहीं, कि खाओ। लेकिन गाय के तरह तो दिन भर तो नहीं खाओगे ना, ग्रेजिंग के लिए जाओ दिन भर, या दूसरे एनिमल्स की तरह, राइट। सो दैट्स हाउ ह्यूमन बींग्स जो है, अगर इतना समय है तो फिर वो टाइम को किस तरह से फिर यूटिलाइज करना है, राइट। सो दैट्स हाउ कि पशु और ह्यूमन में यही अंतर है कि हम लोग पूछ सकते हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है, हायर डायमेंशन ऑफ लाइफ। ये बकरी को काटा जा रहा है, दूसरा बकरी बस थोड़ा घास खाकर आनंद ले रहा है, उसको पता नहीं कि नेक्स्ट मोमेंट में उसको काट दिया जाएगा, राइट। वैसे हम सब लोग को मृत्यु आता है। क्या हम पूछ नहीं सकते कि हमको तो मृत्यु नहीं चाहिए, हमको हर समय मम्मी पापा के पास रहना चाहिए, रहना चाहते हैं हम। लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज हम कई लोग आप में से अपने क्या बोलते हैं ना दादा दादी को भी नहीं देखे होंगे, कोई गुजर गए होंगे।
हर कोई चाहता है कि मेरा दादा दादी इतने अच्छे, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है। तो ऐसा क्या है, हैं? क्या मृत्यु क्यों आता है, ये जीवन के बाद कुछ है क्या? ऐसे प्रश्न पूछना इंटेलिजेंस है, ह्यूमन बींग्स। अदरवाइज वी आर एज गुड एज एनिमल्स। सो कंक्लूडिंग द सेशन वी सॉ टुडे कि हाउ every one of us in this world is looking for happiness, but we have forgotten the key somewhere. हम अपने चाबी, ये जो असली प्लेजर का जो की कहीं पे भूल गए, जिसलिए कि हम लोग ये 4 एक्टिविटीज में, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन में प्लेजर्स ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दैट इज ऑल्सो देयर इन ह्यूमन एनिमल्स। उससे कोई बड़ा एक्टिविटी, उससे हम है ना, जो प्लेजर मिल रहा है वो भी कभी लिमिटेड है। In that way we are not superior to human beings as animals, right? So eating, sleeping, mating and defending are common in both animals and human beings, but then human beings are superior only when we inquire about dharma. What is good, what is bad, what is right, what is wrong, what is dharma, what is adharma, and what is life, what is death, what is beyond, who is God, what is the goal of life, what is my relationship with him. अभी मैं बोलूंगा कि चलो वैल्यू एजुकेशन क्लास के लिए सारे कुत्तों को बुला के लाओ अपना सोसाइटी का, आएंगे? अगर आ भी गए, सपोज मेरा रूम में, यहाँ पे क्लासरूम में कुत्ते लोग को मैं बुला के बांध के ले, अगर क्लास में बैठो, वो सुनेंगे कि इतना आवाज करेंगे कि मुझे ही निकल के जाना पड़ेगा, राइट? तो इसलिए पशु लाइफ और ह्यूमन लाइफ ये स्पेशलिटी है। ह्यूमन लाइफ में, पशु लाइफ और ह्यूमन लाइफ में ये अंतर है कि ह्यूमन लाइफ में हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला इंक्वायर करने का, जिज्ञासा, राइट? क्वेश्चन पूछने का, व्हाई सो मेनी क्वेश्चंस। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग द सेशन वेरी अटेंटिवली। किसको कोई प्रश्न है अभी?